हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मेरे मामा की शादी का वीडियो है जो कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा शादी में लोग बिज़ी थे और मैं भी इतनी बिज़ी थी, तो इसलिए मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं मंदिर, मंदिर से उनकी शादी थी। यहाँ पर देखो राधा दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन बन के चल रही है, तो मैंने बोला कि सबको लगेगा कि सब लोग दुल्हन को लेके आए हैं कढ़ाई चढ़वाने के लिए, जो कि पूजा होती है। और यहाँ पे देख सकते हो मामा को लेके गई है मम्मी मंदिर में पैर पकड़वाने के लिए, भगवान जी के दर्शन करवाने के लिए। पहले आशीर्वाद दिलवाई, उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग मंदिर में डांस कर रहे हैं। भांगड़ा होता है ना, भांगड़ा लेके गए थे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा डांस करने लगे। और डांस का तो क्या ही है, डांस कहीं रुकता नहीं है। जहाँ भांगड़ा-वांगड़ा बजा, थोड़ा-सा लोग इकट्ठा हुए, औरतें इकट्ठा हुईं, तो डांस करने लगे सब लोग। तो यहाँ पर दीदी, मामी, राधा, मम्मी सब लोग यहाँ मिलके डांस कर रहे हैं और बहुत मज़ा किए हम लोग। उसके बाद फिर क्या था, लड़की वाले आ गए और यहाँ पे बारात-वारात का स्वागत किए। उनकी शादी, मेरे मामा की शादी सामूहिक शादी हुई थी, आप लोग जानते होंगे। तो उनकी शादी उसी से हुई थी। तो यहाँ पर लड़की वाले आ गए थे बारात लेके, और लड़की वाले नहीं आ गए थे, सॉरी, मतलब लड़की वाले आ गए थे, तो यहाँ पे सब लोग स्वागत कर रहे थे। और यहाँ पर देखो फाइनली मामा का जयमाल हो रहा है, बाकी लोगों का हो गया है और यहाँ मामा का जयमाल हो रहा है। तो अच्छी लगी, मतलब सामूहिक वाली शादी थी, तो अच्छी लगी। हम लोग दूसरी बार देख रहे थे, एक बार हमारे वहाँ और लगा था सामूहिक वाला, वो काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर सिर्फ़ 6 शादी हुई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत विधि-विधान से शादी होती है, तो बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद फिर सब लोग चले गए अपने घर, मामा-वामा रात को ही निकल गए थे मामी को लेके। और फिर ये उस दिन का वीडियो है जब मैं रिसेप्शन में जा रही थी, मेरे मामा के रिसेप्शन में। यहाँ पर राधा थी और मम्मी थी मेरी और मैं थी, तो हम लोग पहले बस से जाने वाले थे, फिर हम लोग ट्रेन से गए, तो हम लोग जा रहे थे इधर से स्टेशन। और यहाँ पे मुझे प्यारे-प्यारे से पपीज़ मिल गए, जिनको मैं रिकॉर्ड कर ली और मेरे पीछे-पीछे ही सारे आ रहे थे। हम लोग चल रहे थे और पीछे-पीछे ही सारे आ रहे थे, तो मम्मी उन लोगों को ना रास्ते से साइड कर रही थी कि गाड़ी-वाड़ी आ ना जाए कहीं। और देखो पीछे-पीछे आ रहे हैं, पीछे-पीछे आ रहे हैं। बहुत ही क्यूट-क्यूट से पपीज़ थे। पहले मुझे डॉग से बहुत डर लगता था, बट जब से मैंने डॉग घर में अपने रखा है, तब से ना मुझे डॉग से इतना डर नहीं लगता। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, रुद्र खेल रहा है, फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ गए। ये वैसे लोकल ट्रेन थी, यहाँ से हम लोगों को जाना था गोंडा और गोंडा से हम लोगों को आगे जाना था जहाँ पर हमारी नानी का घर है। आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा कि हमारी नानी का घर कहाँ है। बहुत बड़ी सिटी में नहीं है, बट ठीक-ठाक है, अच्छा है, कस्बे जैसा है। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए गोंडा और गोंडा में फिर हम लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले गए जहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो यहाँ पर देख सकते हो राधा थी, अपना बैग लेके जा रही थी और मैं भी थी, मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और साथ-साथ में मेरे हाथ में बैग भी था। तो होता है ना, बहुत सारे बैग हो जाते हैं, कहीं जाना होता है तो इतने सारे कपड़े, क्या पहनना है, उसके साथ क्या-क्या चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, हो जाती है ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो ट्रेन आ गई फाइनली और हम लोग इतनी बड़ी गलती कर दी है कि हम लोग जनरल में बैठ गए, स्लीपर की जगह, मतलब जान नहीं पाए, हम लोगों से थोड़ा धोखा हो गया और हम लोग जनरल में बैठ गए। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी भीड़ है, मम्मी एक किनारे बैठी हुई है, रुद्र यहाँ पर बदमाशी कर रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसकी बदमाशी अलग चली, तो आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट टाइम जनरल में बैठे थे, शायद बहुत पहले बैठे हों, उसके बाद ये बैठे हम लोग। यहाँ पर राधा भी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, देखो बैठी नहीं हुई थी, सॉरी, खड़ी हुई थी, बैठने की तो सीट मिल गई थी फाइनली। वो बना लो थोड़ा-सा। तो बस्ती से जाके हम लोगों को सीट मिली और फाइनली हम लोग आ गए खलीलाबाद, जहाँ पे हमारी नानी का घर है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना भी वो नहीं है। और यहाँ पर मेरे भाई को लग गई थी उसके पैर में चोट, उसकी उँगली कट गई थी पैर की, तो यहाँ पर बस वो वही देख रहा था और यहाँ मम्मी बैठी हुई थी। मैं बैठी नहीं हुई थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और देखो हम लोगों की शक्ल कैसी हो गई थी, घर से कैसे निकले थे और कैसे हो गए थे। तो बस वहाँ से निकले, ऑटो किए, ऑटो से बाईपास जाना होता है जहाँ पर बस मिलती है ना, वहाँ जाना होता है। वहाँ से बस लेके थोड़ा और आगे जाना होता है जहाँ पे हमारी नानी का घर है। तो सबकी शक्ल उतर गई थी, सब लोग इतने थके हुए थे, एक तो बैठने को सीट नहीं मिली
तो पूरी तरह से परेशान हो गए थे। फिर हम लोग आए एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता-वास्ता किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी और यहाँ पर सब लोग बैठ के नाश्ते का वेट कर रहे हैं। और रुद्र को देख लो कैसे एड़े-टेढ़े मुँह बना रहा है। तो उसके बाद नाश्ता किया, फिर रुद्र को दिख गया अंगूर, और तो रुद्र को अंगूर बहुत पसंद है तो उसने अपने लिए अंगूर लिया और अंगूर लेके फिर हम लोग निकल गए बस के लिए। बस भी जाती है, ऑटो भी जाती है, सब कुछ जाता है। तो फाइनली मतलब हम लोग ऑटो में आ गए, तो थोड़ा-सा अच्छा लगा कि ट्रेन में इतनी भीड़-भाड़ थी, तो ऑटो में थोड़ा-सा अच्छा लगा। मतलब हम लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, उसमें 1-2 लोग बैठे हुए थे, तो अच्छा लगा कि थोड़ा भीड़-भाड़ कम हुई। तो उसके बाद ना इतना सुकून मिला, और फिर जब नानी के घर गए तो तब तो अच्छा ही था, थोड़ा आराम मिला, चाय-नाश्ता किए और आराम से थोड़ी देर के लिए सो गए। और यहाँ पे देख सकते हो राधा के कपड़े में वो स्वेटर का सारा रोंवा लग गया था, सारा वो एक-एक से रोए उसके स्वेटर के चिपक गए थे, तो मम्मी यहाँ पे साफ कर रही थी। उसके बाद निकल गए हम लोग नानी के घर जाने के लिए, और ऑटो में बैठ के बात करते-करते, मस्ती करते-करते, एक आंटी थी उनसे भी बातें मम्मी कर रही थी, और हम लोग भी ऑटो में बैठ के रास्ते का व्यू देखते-देखते अच्छा लगता है, थोड़ा-सा गाँव टाइप का है, कस्बा जैसा बोल सकते हो, बट अच्छा लगता है। जब काफ़ी टाइम बाद आओ ना तो अच्छा लगता है। वैसे हम लोग बहुत कम आते हैं, हम लोगों को ना ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पे मामा का लड़का आ गया था हम लोगों को रिसीव करने के लिए, तो मम्मी उसके साथ बाइक पे चली गईं, और ये मौसी का लड़का था दूसरा, तो उसके साथ हम लोग चले गए थे। उसने एक बैग ले लिया था, हम थे, राधा थी और मेरा भाई था। तो यहाँ पे सब लोग अपना सामान-वामान लेके और निकल लिए नानी के घर जाने के लिए। और सामने ही एक मंदिर है जो कि यहाँ की बहुत फ़ेमस मंदिर है। तो बस मंदिर का दर्शन किए बाहर से ही, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए नानी के घर। और यहाँ से नानी का घर बहुत दूर नहीं है, गली-गली से होके जाना पड़ता है। और आप लोग देखो यहाँ की गली कितनी पतली है, मतलब बहुत पतले-पतले से रास्ते। यहाँ पर जब आओ ना तो यही चीज़ थोड़ी-सी बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतने पतले-पतले से रास्ते हैं। और ये जो गली आप लोग देख रहे हो ना, इससे भी पतली गली आगे आने वाली है, तो आप लोग देखना और बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को मेरी नानी के घर का रास्ता कैसा लगा, नानी का घर कैसा लगा, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राधा हँस रही थी और बोल रही थी कि आगे की गली दिखाना कि कितनी पतली है, और आप देख सकते हो पुराने ज़माने के घर भी बने हुए हैं। और ये देखो, ये गली इतनी पतली है कि आप लोग देखो, उससे भी आगे पतली गली है। तो पतली-पतली सी गली है, पतली-पतली सी गली से होके जाना पड़ता है नानी के घर। और यहाँ पे राधा आगे-आगे जा रही है और मैं पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था कि मेरी नानी का घर कहाँ है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मामा के रिसेप्शन में आए हुए थे, और लास्ट मामा की शादी थी, सबसे छोटे वाले मामा की, अब पता नहीं कब आना होगा, तो इसलिए सोचा चलो हो के आते हैं। और फाइनली मामा के घर आ गए, और ये जो आगे घर दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, उसके ही सामने मेरे मामा का घर है, जो कि देखो दिख रहा होगा ग्रीन और ब्लू कलर का। ये है मेरी नानी का घर। तो नानी के घर आए, और बाहर ही मामा का लड़का बैठ के फ़ोन चला रहा था। अभी आप लोगों को दिखाऊँगी, मौसी की लड़की भी पीछे से आ रही थी। ये देखो, तो मैंने उसको भी वीडियो में ले लिया। वो भी पीछे से आ ही रही थी, वो कहीं घूमने गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वो भी आ गई, उसके हस्बैंड भी आ गए। और यहाँ पे देखो नानी खड़ी हुई हैं, ब्लू कलर की साड़ी पहन के। तो नानी भी सबको देख के मतलब खुश हो गई कि सब लोग आ गए। और यहाँ पर इसका फ़ोन चल रहा है, लड़के का फ़ोन चला रहा था यहाँ पे। ये मेरे मामा का लड़का है, और यहाँ पे हम लोग इतने थके-हारे आए हुए थे कि जैसा लग रहा था कि जंग ही लड़ के आए हैं। और ये है मेरी मौसी की लड़की की बेटी, और ये उसके पापा, मतलब मेरे बहनोई। तो बस यहाँ पर इतनी बुरी तरह से थके हुए थे, अंदर गए, और यहाँ पर आते ही रुद्र की बदमाशी शुरू हो गई। उसके बाद अंदर गए, मौसी से मिले, ये मेरी मौसी हैं, जिनको आप जानते होंगे, राधा की मम्मी। और यहाँ पे मेरी मामी की लड़की सो रही है। और उसके बाद फिर बाकी मौसियों से मिले, रुद्र की बदमाशी चालू हो गई अंदर पहुँचते ही। फिर मौसी थी और दीदी थी, ये मेरा भाई है, आते ही बच्ची को ले लिया क्योंकि इसको बच्चे बहुत पसंद हैं। यहाँ पे राधा अपनी मम्मी से मिली,
बात कर रहे थे क्योंकि मौसी वहीं पर रुकी हुई थी। मामा की हल्दी में ही गई थी और तब से वो वहीं पे थी और मेरी मम्मी भी थी। यहाँ पर देखो मौसी आ गईं और दीदी की बेटी, तो सब लोग बातचीत कर रहे थे। आते ही सब लोग नाश्ता पानी का वो करने लगे कि भाई नाश्ता पानी करो, दूर से आए हो। और हम लोग तो इतनी बुरी तरह से थके हुए थे, मैं और राधा तो बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके नानी के घर पहुँचे और चाय नाश्ता करके बस लेट जाएँ। तो हम लोग थोड़ा-सा चाय नाश्ता किए, हाथ-पैर धुल के चाय नाश्ता करके और हम लोग चले आए मौसी के घर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा सन्नाटा था, तो हम लोग सोचे कि थोड़ी देर वहाँ पे सो लेंगे, बट सो तो नहीं पाए, बच्चे इतना शोर कर रहे थे। फिर रात को हम लोग आ गए रेडी-वेडी होके रिसेप्शन में, खाना पानी खाए, मौसी बैठी हुई थी, राधा थी, रुद्र था और मेरी बहन भी आई थी छोटी वाली। और यहाँ पे देख सकते हो खाना पानी सब लोग खा रहे हैं। और गाँव में क्या होता है ना, 10 बजे सब खाना पानी बंद हो जाता है, सब लोग खाना पानी खा के अपने तो यहाँ पर हम लोग डांस किए सब लोग मिलके, मामा की रिसेप्शन थी तो सब लोगों ने बोला कि थोड़ा बहुत डांस कर दो, तुम लोग हल्दी में भी नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर छोटी वाली मामी को लेके हम लोग डांस करवा रहे थे। उनको डांस करना बहुत पसंद है, बट वो ना होता है ना गाँव में जैसे बहू लोग होती हैं तो उन लोगों को थोड़ा-सा शर्म भी आती है और जल्दी लोग डांस भी नहीं करते हैं। तो हम लोग मामी को खींच-खींच के लेके आ रहे थे, थोड़ा बहुत डांस तो उनसे करवा ही लिया। और बहुत अच्छा लगा, मतलब सब लोग डांस किए, खाना पानी खाए, मामी, सारे मामा लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए हम लोग और बहुत अच्छा लगा। सारी बहनें साथ में थीं, मामा लोग थे, नानी, मौसी, सब लोग इकट्ठा हुए थे तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने, राधा ने, मेरी बहन ने, सब लोग डांस किए और बहुत मस्ती किए, बहुत अच्छा लग रहा था। और होता है ना कि मतलब काफ़ी टाइम बाद नानी के घर जाओ तो अलग ही फ़ील आती है और अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग अपनी मौसी की लड़की को भी डांस करवाए, जिसकी जल्दी शादी हुई है। उसकी शादी की एनिवर्सरी भी थी अभी जल्दी ही, तो उसको भी हम लोग डांस करवाए और मतलब सब लोग डांस किए और हम लोग तो डांस करने में माहिर हैं ही, हम लोगों को तो डांस करना अच्छा लगता ही है। तो एक यही मौका मिलता है डांस वांस करने का, मामा की शादी हो गई और बहन की शादी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग अपने फ़ेवरेट वाले गाने पे डांस कर रहे हैं और बहुत गाने पे डांस किए, भोजपुरी गाने पे भी डांस किए और उसके बाद फाइनली हम लोग अपने बहनोई जी के साथ भी डांस किए, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो बहुत डांस किए और इत्तेफ़ाक से हमारे बहनोई जी भी वहीं पे थे, हमारी मौसी के लड़की के हस्बैंड, तो हम लोगों के बहनोई लगे, तो वो भी थे वहाँ पे आए हुए थे, तो उनको उनके साथ हम लोगों ने इस गाने पे भी डांस कर लिया फाइनली। जब भी किए तो ऐसे ही किए थे तो बहनोई जी तो थे नहीं, तो इस बार बहनोई जी मिल गए, तो उनके साथ हम लोगों ने डांस किया और अच्छे हैं वो भी, काफ़ी नेचर के अच्छे हैं, उनको भी अच्छा लगा। वो भी हम लोगों के साथ डांस वांस कर रहे थे, तो अच्छा लगा काफ़ी उनके साथ डांस करके और अच्छे हैं नेचर के, बहुत अच्छे हैं। उनको भी मतलब ठीक लगता है ऐसा, वो इस टाइप के नहीं है कि डांस मत करो, साइड में रहो। उनको भी पसंद है तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का डांस किया हम लोगों के साथ। रात के 2 बजे यहाँ पर सबका चाय वाय चल रहा है, कॉफी वॉफी, व्लॉग बना रहे हैं रात के 2 बजे। आधा आधा गिलास सबको चाय मिला है, हमको डब्बे में चाय मिला है। तो रात को 2-3 बजे तक सोने के बाद सुबह उठे, जल्दी-जल्दी से, हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी तो सुबह-सुबह उठे और यहाँ पर सबकी विदाई हो रही है, मम्मी की, हम लोगों की, तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और बुरी तरह से नींद में, आँख में नींद भरी हुई थी, रात में नींद पूरी हुई नहीं थी, 3-4 बजे तक मामी लोग जगा के रखी थी, हँसी-मज़ाक हो रहा था। और यहाँ पर देखो मेरी मौसी की लड़की, जो मेरी बहन के साथ खेल रही है और मेरे भाई भी उसको गोदी में लिया हुआ है, क्योंकि उसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो गया था तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था और यहाँ पे दूल्हे राजा, मतलब मेरे मामा जिनकी शादी हुई है, ये शर्ट वाले जो आगे शर्ट पहन के जा रहे हैं, इनकी ही शादी थी, तो ये काम में लग गए सुबह उठते ही। तो काम यहाँ पर जारी है और मामा का लड़का भी था, तो सब लोग साथ में हेल्प करवा रहे थे और यहाँ पर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे-प्यारे से कमेंट करना और बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी मेरे नानी के घर की।